जय हिंद विद्वानों, केएलए मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलो ज्ञान को आगे बढ़ाएं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है 11th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इससे बता दूं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और फास्ट में थोड़ा सा काम हो जाए तभी मज़ा आए। तो बिना इधर उधर की बातें बताए चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, शॉर्ट में अगर बोलें तो 3D ज्योमेट्री। तो ये विद्वानों, और तुम्हें पता है इस चैप्टर से 4 या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ऊपर या एंगल निकालने से ऊपर। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 मार्क्स में आता है। तो चलो पहला 2 ही एक्सरसाइज है, इस बार तो कट चुका है, बहुत आसान है। तो विद्वानों बिना इधर उधर की बातें किए हुए थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए विद्वानों, ऐसे अच्छा मुझे भी नहीं लगेगा ना तुम्हें लगेगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विद्वानों, अगर 3D की इंट्रोडक्शन दूं मैं, देखना इंट्रोडक्शन। देखो विद्वानों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे हमारे पास कोई भी आर वेक्टर x i j y j कैप और z k कैप दे रखा है, तो इसमें विद्वानों डायरेक्शन रेशियो क्या है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो को मैं एक बार तो लिख देता हूं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो को मैं ट्राई करता हूं शॉर्ट में लिखने का ऐसे, डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को DC। तो डायरेक्शन रेशियो देखो विद्वानों, डायरेक्शन रेशियो क्या है, x y z। क्या है विद्वानों, x y और z, कई बार a b c भी ले लेते हैं। और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को डिनोट करते हैं L M और N से। तो एक तो ये आप याद रखना है, L M N क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो ये बातें। अब जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ये आता कैसे है, तो ये याद रखेंगे। इसके लिए r का जब यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो इसका मतलब x, और x यही वेक्टर इसको तीनों से, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। i कैप y इन तीनों x y और z का j कैप और z मैग्नीट्यूड के अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर k कैप। तो विद्वानों ये चीज़ देखना, ये जो चीज़ है, ये जो स्वीट चीज़, प्यारा प्यारा चीज़ दिख रहा है, उसी को आप क्या बोलते हैं, L M और N, जिसको आप शॉर्ट में डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बोलते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन है, अगला फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होता है, तो ये याद रखेंगे। और थोड़ी सी बातें अगर मैं और बोलूँ तो L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, और N बराबर कॉस गामा। तो जो हमारे पास अल्फा है वो x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है, और ये z एक्सिस के अलोंग है। अगर डायग्राम के हिसाब से मैं दिखाऊं तो देख सकते हैं, देखो विद्वानों, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, इसके साथ i, इसके साथ i j और k, ये बेसिकली डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो अल्फा, ये मान लो अल्फा, ये बीटा, किसी को भी मान लो ये बीटा, और ये गामा, अल्फा बीटा गामा। तो इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करते हैं। आगे मैं अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा सकते हैं आपको। तो विद्वानों अगला इम्पोर्टेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट है 11.1, छोटा सा ही वीडियो है। 11.1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप ट्राई करेंगे 1, 4 और 5, ये जरूर ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल से जो ट्राई करेंगे आप, एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओनली एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल का विद्वानों, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। अब
बात किया हूँ, छोटा सा ही वीडियो बनने वाला है ये। एक्सरसाइज 11.2 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट विधानों क्वेश्चन है, वो है हमारे पास, वो है लास्ट के 4, 12, 13, 14 और 15। ये तो है ही इम्पोर्टेंट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। साथ में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इसका 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 ये भी कर लेना, क्योंकि ये भी कई बार टकराए हैं। ठीक है विद्वानों, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल की मैं बातें बताऊं, एग्जाम्पल का अगर मैं लूँ क्वेश्चन, एग्जाम्पल का जो आप करके जाएंगे 9 और 10, 9 और 10, 9, 10 नहीं और भी है, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट है, ये भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और मिसलेनियस में मैं देख लेता हूँ, मिसलेनियस का अगर कुछ, मिसलेनियस में अगर मैं बात करूँ तो मिसलेनियस में 3 और 4, मिसलेनियस का अगर मन करे करने का तो 3 और 4 करके जरूर जाना, तो ये टकराने की मतलब ज़्यादा संभावना है। मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख पाया क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है, मैं सिर्फ ये बता दूं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और इतना समय नहीं है अब हमारे पास। तो विद्वानों जरूर सभी क्वेश्चन को जरूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद अगर आ जाए तो खुश हो जाना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है फाइनली आपके एग्जाम में टकराएंगे इसी में से। तो विद्वानों ठीक है, आप ऐसे ही मतलब देखते रहो और सीखते रहो, अधिक से अधिक चीज़ें सीखो। समय की कमी है, नहीं तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज था, मैं लपेट देता सारा। तो बाकी बाद में बात करूँगा किसी और वीडियो में आगे, हो सकता है कल वीडियो जो अपलोड करूँ वो 12 और 13 चैप्टर का, 2 चैप्टर का मैं साथ ही साथ लगा दूँ। तो ये क्वेश्चन सब जरूर करके जाना। और अगर थोड़ा भी अगर आपके पास समय हो तो KLA मैथमेटिक्स पे अपने दोस्तों के साथ जरूर, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और सब्सक्राइब करके रखना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।